और इस बीच बता दें, सिर्फ इजराइल ही नहीं, इजराइल का दोस्त अमेरिका भी हूती को बख्शने वाला नहीं है। लेटेस्ट खबर यह है कि हूती विद्रोही ने यमन से एक ड्रोन उड़ाया, लेकिन लाल सागर में मौजूद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हडलर ने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। तो ये किस तरीके की जो अपडेट सामने आ रहे हैं, इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त इजराइल का साथ भी दिया जा रहा है और ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि तुम जहां भी छुपे हो तुम्हें मार गिराया जाएगा। अस्थाना सर, किस तरीके से ये जो पूरा इवेंट है इसे अनफोल्ड होते हुए आप देख रहे हैं और आगे आपको क्या लगता है ये युद्ध किस दिशा में जाता? अभी तो यही लग रहा है कि युद्ध और भीषण होगा, क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस का साथ दे रहे हैं, चाहे कि वो ईरान के जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो अलग अलग जगह अमेरिकियों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं और अमेरिका भी उनको तबाह करने के लिए हवाई हमले कर रहा है। तो थोड़ा सा जो इसका एरिया है लड़ाई का वो थोड़ा बढ़ गया है। दूसरी बात ये है कि साथ ही साथ जो बंधकों का प्रेशर है, ये प्रेशर भी सभी लीडरों के लिए मुश्किल हो रहा है, अमेरिका में भी और इजराइल में भी। और जो बंधकों के रिश्तेदार हैं वो एक और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में तकलीफ में ये लोग अभी हैं कि डिसीजन इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और टेरर ऑर्गेनाइजेशन से डील करने के लिए जो ये पहले सोचा गया था कि सिर्फ हम लड़ाई के जोर पे या बल के जोर पे इस लड़ाई को जीत लेंगे, ये थोड़ा सा मेरे विचार से ज़्यादा सोच लिया गया, क्योंकि ये कहना कि हम पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे ये थोड़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्ट्रैटेजी की जब मैं बात करता हूँ, अभी आप देखिए हमास के लीडर कतर में बैठे हुए हैं, अभी तक किसी ने कोई सैंक्शन नहीं लगाई, हमास के लीडरों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो जाहिर है कि कुछ ये जो रणनीति है, इस रणनीति में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सभी एकदम सामने नहीं आई हैं। इजराइल का प्लान थोड़ा ज्यादा बड़ा था जो कि हम देख रहे हैं। सिवात सर, यहाँ पर ये भी मैं समझना चाहती हूँ और आप चाहूंगी कि दर्शकों को समझाएं, कई सारे ग्राउंड ऑपरेशंस को आपने भी बेहद करीब से देखा होगा, समझा होगा। जो युद्ध जमीन पर लड़ा जाता है उससे माइंड गेम, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उतना ही खतरनाक आपको नजर आता है या फिर उससे कहीं ज्यादा? देखो, बिल्कुल दोनों चीजें हैं, ग्राउंड अटैक भी और साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वार। देखो, अगर आपका साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वार फेयर बहुत अच्छा है तो आप 30 से 40% लड़ाई बिना लड़े जीत सकते हो, और ये मेरे को लगता है दोनों तरफ से हो रहा है साइकोलॉजिकल वारफेयर। और एक ये सच्चाई है, ये जो लड़ाई है इसका मोड आप समझने की कोशिश करो। हमास ही एक दुश्मन नहीं है इजराइल और अमेरिका के लिए, हिजबुल्लाह और हौती रिबल भी हैं। ये समझो, हिजबुल्लाह और हौती रिबल शिया मिलिटेंट हैं, ईरान ने उनको ट्रेन किया है और काफ़ी ताकतवर हैं हिजबुल्लाह, अगर आप हमास के मुकाबले में करो। तो मुझे लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह को भी खत्म करेगा और हौती रिबल के पीछे अमेरिका जाएगा। क्या इसके अंदर ईरान आ सकता है इस लड़ाई में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये लड़ाई रीजनल नहीं होगी। उसकी वजह यह है आप कह रहे हैं सर, क्योंकि अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मेडिटेरियन सी में लगाए हुए हैं, जिसके अंदर उनके 25 से 30 हजार सैनिक भी हैं। तो मुझे लगता नहीं ईरान की ऐसी हिम्मत होगी कि वो ऐसी नहीं रह जाएगा, रीजनल नहीं हो जाएगा। जो आपने बात कही उसी से जुड़ा हुआ सवाल राठौर सर आपसे भी है। इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है और कई और देश भी इजराइल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। अब ये सिचुएशन को वर्स करेगा, एस्केलेट करेगा, या फिर यहां पर स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है इन तमाम देशों द्वारा? देखिए प्रतिमा, यहाँ पर जो अमेरिका का स्टैंड है वो साफ है कि वो इजराइल की मदद करना चाहता है और हूती के खिलाफ उसके एक्शन इस बात की मांगी भी है। मैं उसे बताता हूं, लेकिन जो अमेरिका के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आ रही है, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक संबंध टूट रहे हैं। सर, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहता हूं।